अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम अरब दुनिया के एक छोटे से मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। इस मुल्क ने पूरे गल्फ कंट्रीज़ में सबसे पहले ज़मीनी ऑयल डिस्कवर किया। एक ऐसा मुल्क जहां सहरा के अंदर 400 साल से पुराना दरख्त मौजूद है। ये मुल्क 33 जज़ायरों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क भी मौजूद है। यहाँ का शाही ख़ानदान दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदानों में से एक है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम सैर करेंगे बहरीन की। आपको इस छोटे से अरब मुल्क की शहंशाही और दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी मोहब्बत और शफ़क़त होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। बहरीन, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ बहरीन है, अरबी में इसे मुमलकिया अल बहरीन कहते हैं। ये अरब दुनिया का एक छोटा सा अमीर तरीन मुल्क है जो हर तरफ से समुद्री पानी में घिरा हुआ है। ये मुल्क 50 कुदरती जज़ायर और 33 मसनूई जज़ायरों पर मुश्तमिल है, लेकिन ज़्यादातर 33 जज़ायर का नाम ही लिया जाता है। ये मगरबी एशिया का एक मुल्क है जो खलीज फारस पर वाक़िया है। इस मुल्क का सबसे बड़ा और मेन जजीरा बहरीन है जो पूरे मुल्क के रकबे का 83% बनता है। बहरीन कतर और सऊदी अरेबिया के शुमाल मशरकी साहिल के दरमियान वाक़िया है। यहाँ के लोग दुनिया के शाह खर्च लोगों में माने जाते हैं। बहरीन और सऊदी अरब का आपसी ज़मीनी ताल्लुक एक तवील तरीन ब्रिज के ज़रिए भी होता है जिसे शाह फहद काज़वे कहा जाता है। ये पुल मुकम्मल तौर पर समंदर के ऊपर बनाया गया। इंग्लिश में इसे किंग फहद काज़वे कहा जाता है। इस ब्रिज की लंबाई 25 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 23 मीटर यानी 75 फुट है। इस ब्रिज को बनाने में $800 मिलियन की एक कसीर रकम खर्च की गई। इस पुल को 26 नवंबर 1986 को यानी आज से 36 साल पहले अवामुन नास के लिए खोल दिया गया था। इस पुल के ज़रिए बहरीन और सऊदी अरब का खासा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी होता है। हर साल लाखों लोग एक दूसरे के मुल्कों में सफ़र करते हैं। ये ब्रिज दोनों मुल्कों के बिजनेस का भी एक बड़ा ज़रिया है। बहरीन का कुल रकबा 786.5 मुरबा किलोमीटर है। ये एक इंतहाई छोटा सा मुल्क है जो कुदरती और मसनूई जज़ायरों के साथ हर तरफ से पानी में घिरा हुआ है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर और इसका दारुल हुकूमत मनामा है जो इंतहाई जदीद और ख़ूबसूरत तरीन शहर है। इस शहर का कुल रकबा 30 मुरबा किलोमीटर है। 2020 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी 2 लाख लोगों पर मुश्तमिल थी। ये शहर पूरे गल्फ का एक अहम तजारती मरकज़ भी है। बहरीन का शहर महराक और शहर मनामा 1800 की दहाई में एक साथ कायम किए गए थे। महराक ने अपनी दफाई मकाम की वजह से अहमियत हासिल की और 1923 तक बहरीन का दारुल हुकूमत भी रहा। मनामा इसका तजारती दारुल हुकूमत बन गया। मनामा को 2012 में अरब लीग की तरफ से अरब सकाफत के दारुल हुकूमत के तौर पर भी नामजद किया गया था। 2018 में ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड सिटी रिसर्च नेटवर्क ने एक बेटा ग्लोबल सिटी के तौर पर भी नामजद किया। ये शहर इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ साफ सुथरा भी है। रात के वक्त ये शहर अपनी खूबसूरत लाइटिंग से और भी खूबसूरत लगने लगता है। इस शहर के खूबसूरत मकामात में या खूबसूरत व्यू में बहरीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, स्काईलाइन विद रोड, टावर एंड हार्बर ऑफ मनामा, नाइट व्यू ऑफ मनामा, डे व्यू ऑफ मनामा सर फहरिस्त हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बहरीन के लोग दुनिया के अयाश तरीन और शाह खर्च लोगों में शुमार होते हैं। यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल दुबई, कतर या कुवैत के अरबियों से बिल्कुल कम नहीं। VIP लग्जरी घर और दुनिया की महंगी से महंगी कार्स इनके पास मौजूद हैं। आला से आला रेस्टोरेंट्स में खाना खाना और खूबसूरत साफ सुथरा लिबास पहनना तो जैसे इनकी आदत में शामिल है। बहरीन के लोग हर अरबी मुल्क के लोगों की तरह खुशबू लगाना बहुत पसंद करते हैं और यहाँ की औरतें भी बिल्कुल इसी तरह अच्छा लिबास और खुशबू बहुत पसंद करती हैं। औरतें ज़्यादातर कपड़ों के ऊपर खूबसूरत अबाया का इस्तेमाल करती हैं और इंतहाई शौक मिजाज होती हैं।
بحرین کے لوگ زیادہ تر عورتیں سب سے خوش اخلاق سے بات کرتی ہیں اور انتہائی ہنسمکھ ہوتی ہیں۔ کہنے کو تو غلط بات ہے، لیکن یہاں کے عربی داڑھی کے خوبصورت سے خوبصورت ڈیزائن بنواتے ہیں جن سے ان کی لک اور بھی گریسفل ہو جاتی ہے، اور عورتیں میک اپ کا استعمال ایک کثیر مقدار میں کرتی ہیں۔ سونا یعنی گولڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں۔ آپ اکثر گولڈ کی دکانوں میں عربی لڑکیوں عورتوں کا ہجوم دیکھیں گے۔ آج کل تو آن لائن ڈیلیوری سروسز کی سہولت بھی موجود ہے، زیادہ تر چیزیں آن لائن آرڈر پر منگوائی جاتی ہیں۔ بحرین کی کل آبادی 14,63,265 لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تعداد صرف یہاں کے عربی لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ یہاں مقیم دوسرے ملکی لوگوں کی بھی ہے۔ اس تعداد کا 53.2% حصہ عربی لوگوں کا ہے، جو سب سے زیادہ ہے۔ ان کے علاوہ 43.4% ایشین لوگ، 1.4% افریقن، 1.1% نارتھ امریکن، 0.8% یورپین اور باقی 0.1% حصہ دوسرے لوگوں پر مشتمل ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 80.6% کے ساتھ اسلام مذہب سب سے زیادہ ہے، جو اس ملک کا آفیشیل مذہب بھی ہے۔ اس کے علاوہ 12.1% کرسچن، 6.4% ہندو، 0.5% کا کوئی مذہب نہیں اور باقی 0.4% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بحرین میں آپ کو ہر مذہب کی مذہب گاہیں مل جائیں گی۔ ہندوؤں کے لیے مندر، مسلمانوں کے لیے خوبصورت ترین مسجدیں، کرسچنز کے لیے چرچ، یہ سب آپ کو بآسانی مل جائیں گے۔ بحرین ایک آزاد خیال ملک ہے۔ یہاں کے عربی ملک کی ترقی کو دیکھتے ہیں، مسجدوں کے سامنے سینما ہال بھی بنے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مین مقصد صرف ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، باقی چیزوں سے کوئی غرض نہیں۔ بحرین میں دنیا کا سب سے بڑا انڈر واٹر سٹیم پارک بھی موجود ہے۔ یہ ایک جہاز ہے جس کو سمندر کے پانی کے نیچے اتارا گیا۔ وزٹرز حضرات غوطہ لگا کر اس پارک یعنی اس جہاز کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ معزز دوستوں، بحرین کی معیشت کا دار و مدار آئل انڈسٹری پر منحصر ہے۔ یہ ملک گلف دنیا کا سب سے پہلا ملک تھا جس نے 1932 میں آئل دریافت کیا۔ آج یہ دنیا کا سب سے زیادہ آئل ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں میں شمار ہے۔ ہر سال کروڑوں لیٹر بیرل آئل غیر ملکوں کو فروخت کیا جاتا ہے، جس سے ملک کی معیشت کو بہت سہارا ملتا ہے۔ ایک طرح سے آئل انڈسٹری ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے۔ ملک کی دوسری سب سے بڑی معیشت کو کندھا دینے والی انڈسٹری ٹورسٹ انڈسٹری ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں۔ ٹورسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد سعودی عرب سے بائی روڈ آتی ہے۔ اس انڈسٹری نے ملک کی معیشت کو کافی سہارا دیا ہوا ہے۔ تیسری سب سے بڑی انڈسٹری ماہی گیری ہے۔ بحرین اپنی مچھلی پورے گلف سمیت ایشیا اور یورپ کے کئی ملکوں میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہاں کی مچھلی انتہائی لذیذ ہوتی ہے۔ سمندر سے نکلنے والے پیش قیمتی پتھروں اور موتیوں سے بھی ایک بڑی رقم قومی خزانے میں جمع ہوتی ہے۔ معزز دوستوں، بحرین میں آپ کو جابز مل تو جاتی ہیں مگر کافی دھکے کھانے کے بعد۔ زیادہ تر لوگ جو دوسرے کنٹریز سے کام کے لیے آتے ہیں یا تو وہ لیبر میں جاتے ہیں، نہیں تو بہت سے لوگ آن لائن جابز حاصل کر کے کسی بھی ریسٹورنٹ، شاپنگ مال یا کوئی بھی اچھی جاب جیسا کہ بینک یا سرکاری دفاتر میں کام کر کے ایک اچھا روزگار کما لیتے ہیں۔ لیکن یہاں کے عربی لوگوں کے لیے جابز ہی جابز ہیں، حتیٰ کہ بحرینی گورنمنٹ اپنے ہر وطنی عربی کو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، ہر کسی کو ماہانہ وظیفہ مہیا کرتی ہے۔ جو لوگ بزرگ ہیں ان کو زیادہ سہولیات میسر ہیں، جیسا کہ ہاسپٹل جیسی سہولت۔ بڑی کمپنیاں اپنی فلیٹ کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے سپلائر سے لیبر مہیا کرتی ہیں۔ اس طرح ایک عام انسان ان کمپنیز میں جاب حاصل نہیں کر سکتا۔ معزز دوستوں، بحرین کی کرنسی بحرینی دینار ہے اور ایک بحرینی دینار پاکستانی 799.10 روپوں کے برابر اور انڈین 218.99 روپوں کے برابر ہے۔ کویت کے بعد سب سے مضبوط ترین کرنسی بحرینی دینار ہے۔ بحرین کا سالانہ جی ڈی پی 87.150 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی 57,142 ہے، جو پاکستانی 1,70,02,125 روپوں اور انڈین 47,18,564.03 روپوں کے برابر ہے۔ معزز دوستوں، بحرین کا نظام بادشاہی ہے۔ بحرین کا بادشاہ حمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ ہیں۔
जो 28 जनवरी 1950 को पैदा हुए, जिस हिसाब से आज ये 73 साल के हैं। उन्होंने बहरीन का बादशाही तख्त 14 फरवरी 2002 को संभाला, जो आज तक जारी और सारी है। ये ख़ानदान दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदानों में शुमार होता है। सुल्तान हमद की 4 बीवियां हैं, जिनमें टोटल 12 बच्चे हैं, 7 बेटे और 5 बेटियां। इस फैमिली के पास दुनिया की VIP कार्स, अपने प्राइवेट जेट और अपनी प्राइवेट बहरी शिप भी मौजूद हैं। इनकी ज़ाती आमदनी रोज़ाना 2,54,31,662.80 रुपये हैं। अगर इसका सालाना हिसाब लगाया जाए तो 6,61,23,32,328 रुपये बनते हैं। सुल्तान हमद दुनिया के अमीर तरीन शख्सियतों में शुमार होते हैं। बहरीन में दूसरे अरबी मुल्क जैसे कि दुबई, कतर या कुवैत जैसी तरक्की क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसकी असल वजह बहरीन में शिया सुन्नी फसादात हैं। बहरीन में शिया कम्युनिटी की तादाद सुन्नी मुसलमानों से ज़्यादा है। अक्सर इनके आपस में फसादात रहते हैं, कभी मजहब को लेकर तो कभी इक़्तिदार को लेकर, जिसकी वजह से मुल्क में तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ ये सब कुछ होता चला आ रहा है। लेकिन अब बहरीन की गवर्नमेंट ने एक नया और इंतहाई सख्त रूल अपनाया है कि कोई भी फिरका फसाद करेगा तो जो लोग फसादात में पकड़े जाएंगे उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे, उनके घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस को जब्त कर लिया जाएगा। पासपोर्ट कैंसिल होने से बहरीनी शहरियत खत्म हो जाएगी, इसलिए अब कुछ मुल्क में सुकून है। बहरीन में बोली जाने वाली जुबान अरबी है, जो इसकी ऑफिशियल जुबान भी है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, तमिल, इंग्लिश, फिलिपाइन ये सब जुबानें बोली जाती हैं। पूरे मुल्क में रोड्स का एक वसी जाल बिछा हुआ है। इसके अलावा रोड्स पर टैक्सी और बस ट्रांस की एक बेहतरीन सर्विसेज मौजूद हैं और मुल्क में मेट्रो का निज़ाम भी वसी पैमाने पर मौजूद है। चंद दिनार में आप मेट्रो के जरिए पूरे बहरीन का सफ़र बाआसानी कर सकते हैं। अगर बात करें बहरीन के मौसम की तो यहाँ सारा साल आबो हवा में नमी रहती है, क्योंकि चारों तरफ समंदर है। गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ हबस भी। बहरीन में टोटल 4 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें एक नेशनल और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये बहरीन के सिटी महरक में मौजूद है। बाकी 3 एयरपोर्ट्स बहरीनी मिलिट्री के ज़ेर इस्तेमाल हैं। मुल्क की कौमी एयरलाइन बहरीन एयरलाइन है, जो दुनिया की लग्जरी तरीन एयरलाइंस में शुमार होती है। बहरीन का नेशनल म्यूजियम एक इंतहाई टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। इस म्यूजियम को 15 दिसंबर 1988 को बनाया गया। इस म्यूजियम में बहरीन की 6000 साल पुरानी तारीख को कवर किया गया है। टूरिस्ट इस म्यूजियम को शौक से देखने आते हैं। बहरीन का कौमी परिंदा बुलबुल है और यहाँ का कौमी जानवर अरेबियन ऑरेक्स है। बहरीन अपना कौमी दिन 16 दिसंबर को मनाता है। इस दिन पूरे मुल्क में खूब जश्न होता है। अरबी लोग, खारजी लोग अपनी गाड़ियों पर खूब इंजॉय करते हैं। फायर वर्क होता है। सऊदी अरब से एक कसीर तादाद इस दिन को मनाने के लिए आती है। अगर बात करें यहाँ के लोगों के अयाशी की तो दुबई की तरह बहरीन के लोग और यहाँ की नाइट लाइफ बहुत फाहश है। बार्स में फहश डांस होता है, शराब खुले आम चलती है। बहरीन में बीच पार्टीज का बहुत वसी पैमाने पर एहतमाम किया जाता है। यहाँ के बीचेस भी दुबई की तरह बहुत ओपन और फहश हैं। सब कुछ खुले आम होता है। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और फिजिकली भी। मुल्क में शीशा क्लब का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बहरीन में आपको पाकिस्तानी, इंडियन, तमिल, फिलिपाइन, मोरक्को, मिस्री और लोकल अरबियों के बार्स बआसानी मिल जाएंगे। बहरीन की नाइट लाइफ बिल्कुल दुबई की तरह इंतहाई ओपन और फहाश है। मुल्क में बेली डांस को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहरीन की कौमी डिश मजबूस है, जिसे चावल, चिकन या मछली के गोश्त से बनाया जाता है। ये डिश बिल्कुल बिरयानी की तरह होती है। इसमें अक्सर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। मुल्क का कौमी खेल फुटबॉल है, जो एशियन चैंपियनशिप में भी हिस्सा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल मुल्क की मकबूल तरीन खेल है। बहरीन का कौमी दरख्त खजूर का दरख्त है। बहरीन की खजूर इंतहाई ज़बरदस्त होती है। बहरीन अपनी खजूर को दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करता है। बहरीन में शादियां बहुत अमन पसंद तरीके से की जाती हैं। लड़कों और लड़कियों ने अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहना होता है। लड़कों ने अरबी कंदूरा, ऊपर रुमाल और गातरा रखा होता है। रस्म व रवाज होता है और खाने का वसी इंतज़ाम होता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बहरीन के सहरा में एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 400 साल पुराना, या कुछ लोग कहते हैं कि ये 900 साल पुराना है।
اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بغیر پانی کے اس ٹائم بھی ہرا بھرا ہے۔ وزٹرز کی ایک کثیر تعداد اس درخت کو دیکھنے جاتی ہے۔ یہ درخت پورے صحرا میں اکیلا تنہا سرسبز کھڑا ہے۔ تو معزز دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔